वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बात करेंगे हम मेजरमेंट वेरिएशन के ऊपर कि मेजरमेंट वेरिएशन कितना टाइप का है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो कंटेंट रहेगा इसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज नेस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एक्यूरेसी, बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये बात करेंगे हम मेजरमेंट वेरिएशन वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो पॉसिबल सोर्स ऑफ प्रोसेस वेरिएशन जो होता है वो आपका जो ऑब्जर्व प्रोसेस वेरिएशन होता है वो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक हो गया आपका एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन एंड अनदर वन इज योर मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशंस। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन है वो उसका जो मेन टू रीजन होता है वो हो गया, पहला हो गया लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन एंड नेक्स्ट हो गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेरिएशन। लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन जनरली ये बात करता है आपका कॉमन कॉज के ऊपर, जो कि आपको बड़ा इंप्रूवमेंट के ऊपर लेना पड़ेगा सो दैट आप उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेरिएशन है आप जो होता है कि जैसे कि कहीं पे कुछ स्पेशल कॉज आ गया, सडन कहीं पे ब्रेकडाउन है, पावर फेल्यूर है, तो आप जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं आप उनका हेल्प लेते हुए ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेरिएशन को आप किल कर सकते हो। तो ये हम आज बात करेंगे ओनली मेजरमेंट वेरिएशन के ऊपर। तो उसमें जो होता है कि वेरिएशन ड्यू टू गेज एंड वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर्स। तो उसमें जो हम देखते हैं कि वेरिएशन ड्यू टू गेज और इसमें भी दो टाइप का होता है। हम ऑपरेटर को अप्राइजर भी बोल सकते हैं, और जो प्रोसेस वेरिएशन होता है इसको हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन फ्रॉम कंट्रोलेबल फैक्टर एंड वेरिएशन फ्रॉम ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो उसमें हम ये बात करते हैं कि जब भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्केल ऑफ मेजर्स लेते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म वेरिएशन है उसका जो विड्थ है वो बेल कर्व का जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है उसका बेल कर्व का विड्थ जो है वो एकदम नैरो डाउन रहता है। लेकिन इसका जो मीन शिफ्ट करता है अपना एक्चुअल मीन से, जो एक्चुअल जो मीन होता है और आपका जो थियोरेटिकल मीन होना चाहिए जहाँ पे आपका फॉल होना चाहिए जो टारगेट है उससे थोड़ा सा दूर रहता है। तो हमको ये काम करना पड़ता है कैसे हम वो जो टारगेटेड मीन है हम उसके क्लोज कितना लाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन होता है वो कंट्रोलेबल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि हम बात किए कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन और शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेरिएशन, और ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होता है जो कि जनरली लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन जो होता है ये बात करता है आपका जो ऑपरेटर या वेरिएशन फ्रॉम अप्राइजर और जो वेरिएशन फ्रॉम गेज। जो वेरिएशन फ्रॉम गेज है इसमें आपका एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड लिनियरिटी। सो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज स्टेबिलिटी, व्हाट इज रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड व्हाट इज लिनियरिटी इन नेक्स्ट स्लाइड। सो ओवरऑल वेरिएशन जो है ये हो सकता है आपका पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, और जो मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन हम इसको देखेंगे रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें जनरली जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होते हैं वो आपका ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड पार्ट इंटरेक्शन के बीच में भी होता है। और जो ऑब्जर्व वेरिएशन होता है इसमें हम जनरल देखते हैं कि प्रोसेस वेरिएशन, फिर मेजरमेंट वेरिएशन, व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम तीन चीज़ देखेंगे, इसमें रहता है कि बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, और जो प्रिसिशन में हम देखते हैं कि रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये जनरली हम देखेंगे कि जो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन होता है, एक्यूरेसी आपका बात करता है आपका जो ट्रू वैल्यू होता है, आपका जो भी पॉइंट है, आपका जो अचीवमेंट है वो आपका ट्रू वैल्यू के एकदम जितना क्लोज रहेगा हम उतना एक्यूरेसी बोलेंगे। और जो प्रिसिशन बोला जाता है कि जो विद इन पॉइंट कितना डिफरेंस होता है, कि आप एक पॉइंट और एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू के बीच में जो गैप होता है वो कितना क्लोज है, तो वो बात करता है आपका प्रिसिशन के ऊपर। तो जो एक्यूरेसी में हम बात करेंगे व्हाट इज बायस, व्हाट इज लिनियरिटी, व्हाट इज स्टेबिलिटी, और प्रिसिशन में जो की बात करेंगे हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा इससे पहले जाने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट वर्सेस नेस्टेड एक्सपेरिमेंट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज नेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसमें देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट। जो क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट होता है ये डिपेंडिंग करता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हो वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और जो उसका रिजल्ट है आप उसको कैसे एनालिसिस करते हो वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जैसे कि क्रॉस्ड हो सकता है या आपका नेस्टेड हो सकता है। तो जनरली करते हैं गेज
R स्टडी जो करते हैं इसमें जनरली दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है। और गेज R&D के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपको 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट या येलो बेल्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम आज खाली कवर करते हैं क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट और नेस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। सो पहले हम देखते हैं कि क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट बात करता है व्हेन ईच पार्ट इज मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स बाय ईच ऑपरेटर एंड इट इज कॉल्ड ए गेज R&R क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट। तो जो क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, अज्यूम कीजिए आपके पास दो ऑपरेटर हैं और आपको 3 पार्ट को आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो पहला जो ऑपरेटर है वो तीनों पार्ट को क्रॉस चेक करेगा और सेम ऑर्डर को जो दूसरे ऑपरेटर या क्वालिटी गए हैं वो चेक करेगा, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को चेक करेगा। सो इसे आपको फिगर से पता चल रहा है कि ऑपरेटर ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को आपको चेक कर रहा है, और ऑपरेटर बी जो है वो भी सेम तीनों पार्ट को चेक कर रहा है। इधर जो ऑपरेटर 2 है, लेकिन आप जो चेकिंग कर रहे हो जो प्रोडक्ट है वो लेकिन दोनों ऑपरेटर के लिए सेम होता है। तो ये जनरली डे टू डे लाइफ में ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि इससे पता चल जाएगा कौन सा ऑपरेटर का मेजरमेंट प्रोसेस जो है वो अच्छा है। और इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नेस्टेड एक्सपेरिमेंट होता है ये बात करता है कि व्हेन ईच पार्ट इज मेजर्ड बाय ओनली वन ऑपरेटर सच एज इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड ए गेज R&R नेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आप जैसे देखोगे जो दोनों ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेटर जो उनके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि ये कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हो, सचा पार्ट का आप स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हो और उसके लिए आप उसको तोड़ना चाहते हो। तोड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा ये कितना स्ट्रेंथ ये कैरी कर पाएगा, या कितना स्ट्रेंथ पे ये टूटता है, या कितना लोड पे ये टूटता है। तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटर लिए और जो मटेरियल है आप उसको टेस्ट कर रहे हो। तो लेकिन वो मटेरियल एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद उस मटेरियल को दोबारा और कोई ऑपरेटर उसको चेक नहीं कर पाएगा। उस केस में हम बोलते हैं कि नेस्टेड एक्सपेरिमेंट। जनरली ये लैबोरेटरी में भी यूज होता है। आपने किसी मटेरियल का कुछ क्वालिटी चेक करना चाहते हो विद सम एक्सपेरिमेंट, कुछ केमिकल के द्वारा, तो आप जब भी उसको केमिकल के थ्रू आप उसका रिजल्ट को एनालिसिस करते हो तो सेम जो मटेरियल को आप दोबारा फिर लेके केमिकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक फेज चेंज हो चुका है। जो एक कंडीशन था दूसरा कंडीशन में जा चुका है। और जो एक क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट होता है उसका मटेरियल का कंडीशन सेम रहता है, साइज, डायमेंशन सब कुछ सेम रहता है, आपको खाली मेजरमेंट करना पड़ता है। ये नेक्स्टेड एक्सपेरिमेंट में लेकिन आपको डिस्ट्रॉय टेस्ट हो या आपका ड्रॉप टेस्ट हो या आप उसके कहीं पे केमिकल रिएक्शन करवाते हुए आप रिजल्ट एनालिसिस करते हो, तो उस टाइम पे आप नेस्टेड एक्सपेरिमेंट करते हो। सो इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटर ए है, उसने पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3 उसने चेक किया, लेकिन ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑपरेटर चेक किया उसके बाद इसको ऑपरेटर बी यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको दोबारा देना पड़ेगा कि दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ेगा कि मान लीजिए कि उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने उसको दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि नेस्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्यूरेसी में जो था हमने बात किए थे, व्हाट इज बायस, व्हाट इज लिनियरिटी, व्हाट इज स्टेबिलिटी। तो सो मेजरमेंट सिस्टम जो है हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर बात करता है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए, सो दैट आपका एक जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी ये बात करता है आपका डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पार्ट। तो इसको लेकिन हम 3 तरह में डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि वाइस हो जाएगा, लिनियरिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगा। सो हम देखेंगे कि मेजरमेंट वर्सेस एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ये 3 कारण की वजह से आ सकता है, चाहे आपका वाइस की वजह से, चाहे लिनियरिटी की वजह से, या स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये तीनों प्रॉब्लम हो सकता है। तो वाइस बात करता है कि जहाँ पे आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में बात करता है कितना डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू क्या है और ऑब्जर्व वैल्यू का पार्ट कितना मिला। और आप जहाँ पे आपका ट्रू वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो या ट्रू वैल्यू आपको अननोन है, उस टाइम का आपको एक एक्यूरेट मेजरिंग इक्विपमेंट लेते हुए उस पार्ट को सेवरल टाइम्स आप उसको मेजर करना चाहिए, और जो मेजरमेंट वैल्यू आपका आ रहा है उसको आप सॉम करते हुए उसका एवरेज ले सकते हैं, और वो जो हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा आपका वाइस। और जो लिनियरिटी ये बात करता है कि आपका जो
प्रोडक्ट है या जो साइज ऑफ द पार्ट है वो कितना अफेक्ट करता है आपका मेजरमेंट सिस्टम को। मान लीजिए आप बहुत बड़ा प्रोडक्ट लिए हो तो उसको जो मेजर करने के टाइम पे कहीं पे दिक्कत आ रहा है, मेजर नहीं कर पा रहे हो, वो जो डिफरेंस आ रहा है तो उसके वजह से जो आपको मेजरमेंट सिस्टम में जो एरर आता है, मेजरमेंट वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, हम उसको बोलते हैं लिनियरिटी। और इट इज़ द डिफरेंस इन ऑब्जर्व्ड बायस वैल्यू थ्रू द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मेजरमेंट, ये भी बात करता है। और जो स्टेबिलिटी है ये बात करता है आपका मेजरमेंट सिस्टम में कहीं पे एरर है और इसको हम मास्टर सैंपल के साथ हम चेक करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ एक्सटेंडेड ओवर टाइम पीरियड के हिसाब से कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, तो उसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी। और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल चार्ट का और इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं कि जो मेजरमेंट सिस्टम का स्टेबिलिटी कितना है। सो बायस, स्टेबिलिटी और लिनियरिटी ये तीन चीज़ है। और नेक्स्ट हम देखेंगे रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो उसके ऊपर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो प्रिसीजन डिस्क्राइब करता है कि द वेरिएशन ऑफ मेजरिंग ए सेम पार्ट रिपीटेडली विथ द सेम डिवाइस, इसके ऊपर बात करता है। आपने सेम पार्ट को सेम मेजरिंग डिवाइस से आप बार बार उसको चेक कर रहे हो तो उसमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकल के आ रहा है, उसमें जो डिफरेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। और जो रिपीटेबिलिटी होता है इसमें और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। रिपीटेबिलिटी बात करता है आपका वेरिएशन ड्यू टू मेजरिंग डिवाइस और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है वो आपका बात करता है वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर। तो रिपीटेबिलिटी होता क्या है, तो वेरिएशन ड्यू टू मेजरिंग डिवाइस, और ये बात करता है आपका वेरिएशन ऑब्जर्व्ड व्हेन द सेम ऑपरेटर मेजर्स द सेम पार्ट रिपीटेडली विद द सेम डिवाइस। आपका जो ऑपरेटर है वो सेम पार्ट को सेम डिवाइस से बार बार लगातार चेक करता है और उसमें जो ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, आप देखेंगे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सेम पार्ट और सेम मेजरमेंट लेते हुए जो आया ऑब्जर्वेशन, तो उसमें जो डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम उसने सेम जो एक बार मान लीजिए किसी पार्ट को मेजर किया, उसका वैल्यू निकल के आया 5, तो दूसरा बार भी चेक कर रहा है तो 5.1 आ रहा है, तीसरा बार चेक कर रहा है मान लीजिए कि 4.9 आ रहा है, फिर चौथा बार में उसको मान लीजिए क्या आ रहा है 5, तो दोबारा इसको 2 बार इसको मिला कि टोटल 4 बार उसने मेजर किया, तो उसको हम देख रहे हैं कि 2 बार उसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो मैच कर रहा है, तो इसका जो हम बोल सकते हैं रिपीटेबिलिटी 50% है, मतलब 50% टाइम वो सेम वैल्यू मेजर करके बता रहा है। तो ये बात करता है आपका मेजरिंग डिवाइस के ऊपर। और नेक्स्ट हम देखेंगे, और इसमें जो ऑपरेटर होता है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो दोनों सेम होते हैं। और जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है ये बात करता है वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑपरेटर एंड पार्ट। तो ये बात करता है आपका ऑपरेटर हो सकता है वेरिएशन, और ये बात करता है आपका वेरिएशन ड्यू टू ऑपरेटर हो सकता है, या पार्ट और ऑपरेटर के बीच में जो लिंक है उस वजह से भी वेरिएशन आ सकता है। इट इज द वेरिएशन ऑफ द बायस ऑब्जर्व्ड व्हेन डिफरेंट ऑपरेटर्स मेजर द सेम पार्ट्स यूजिंग द सेम डिवाइस। डिफरेंट ऑपरेटर आपने लिए और उसमें जो आपको मेजरमेंट में आपको जो डिफरेंस नज़र आता है तो उसको भी हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है। आपने वाई में लिए प्रिसीजन को, और जो टॉप है वो आपके लिए हो जाएगा हाई और लो में प्रिसीजन में लिए, और एक्स में हम ले रहे हैं इसको एक्यूरेसी में, और आपका टॉप हो जाएगा हाई और वाई का जो बटम हो जाएगा लो। और ऐसे ही आपका राइट हैंड साइड में आप हाई बोल सकते हो हाई एक्यूरेसी, और लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लो एक्यूरेसी। तो इसमें देखेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में कैसे लिंक होता है। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें लो प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी है, इसलिए आपका ये बैड सिचुएशन है, और ये आपका प्रिसीजन आपका लो है बट एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम लो प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। और नेक्स्ट है, इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें प्रिसीजन लेवल है वो हाई है बट एक्यूरेसी इसमें लो है, तो इसको बोलते हैं हम हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। और जो नेक्स्ट है ये सबसे अच्छा रहता है कि हम ट्रू वैल्यू के ऊपर एकदम फॉल करता है, और आपको डॉट से आपको पता चल रहा है कैसा कंडीशन होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में जो लिंक है। तो इसमें जनरली जो जहाँ पे लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी होता है, आप वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट एक्शन लेते हुए आप उसको और हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी लेवल तक लेके आ सकते हैं। और जहाँ पे बैड सिचुएशन है उसलिए आपको वहाँ पे मैनेजमेंट या आपको कुछ ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, सो दैट आप जाके हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी लेवल तक आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा अच्छा कंडीशन होता है, जनरली आपको इसको टारगेट लेते हुए अचीव करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एक्यूरेसी और जो लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, बायस और रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और इसमें और भी देखे थे कि व्हाट इज नेस्टेड एक्सपेरिमेंट और व्हाट इज क्रॉस्ड एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू।